गुड इवनिंग। आज हम डायबिटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे या डिस्कशन करेंगे। डायबिटीज़ कितने तरह का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायबिटीज़ की जो कैटेगरियाँ होती हैं उसमें टाइप 1, टाइप 2, जीडीएम, मोडी और एटिपिकल डायबिटीज़ आते हैं। टाइप 1 में एब्सोल्यूट इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, जिसमें इंसुलिन के सेल्स बचे नहीं होते हैं या डिस्ट्रॉय होते हैं किसी कारणवश, जिसमें कॉन्जेनिटल भी हम कह सकते हैं, जो अर्ली डायबिटीज से बचपन से हो जाती है या डायबिटीज़ डेवलप बिफोर प्यूबर्टी। इसमें इंसुलिन ही एक तरीका है जो शुगर कंट्रोल करने का। दूसरा होता है टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप आफ्टर प्यूबर्टी। इसमें इंसुलिन सेक्रेट करने वाले सेल्स कुछ बचे होते हैं, जिससे हम OH ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जिसको हम बोलते हैं, या किसी किसी पेशेंट में OH काम नहीं करती है या शुगर कंट्रोल नहीं होता है तो हमें इंसुलिन का भी सहारा लेना पड़ता है। तीसरी टाइप की जो डायबिटीज़ होती है उसको हम बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। अगर शुगर की मात्रा सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होती है प्रेग्नेंट लेडी में तो उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर किसी लेडी को अगर शुगर ज़्यादा आती है या डिटेक्ट होती है तो उसको हम प्री एग्जिस्टिंग या प्री गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोल सकते हैं, यानी कि शुगर प्रेगनेंसी होने से पहले से ही चली आ रही है। अन्य तरह के जो होते हैं उसको हम मोडी बोलते हैं, जिसको हम मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ या फिर यंग बोलते हैं। ये मोस्टली जेनेटिक डिफेक्ट के वजह से ही होते हैं। ये सिंगल फिनोटाइप जेनेटिक डिफेक्ट के वजह से जो डायबिटीज़ डेवलप होती है उसको हम मोडी बोलते हैं। अन्य तरह के जो डायबिटीज़ पाए जाते हैं उसको हम एटिपिकल फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह के डायबिटीज़ में हमें टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही तरीके के सिम्टम्स मिलते हैं। टाइप 1 का भी मिल सकता है, टाइप 2 का भी मिल सकता है, मिक्स भी मिल सकता है। तो इस कैटेगरी में ये डायबिटीज़ आते हैं जिनको हम बोलते हैं डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप बिफोर प्यूबर्टी। आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि बिफोर प्यूबर्टी टाइप 1 होती है, लेकिन अगर टाइप 2 के फीचर्स हैं और बिफोर प्यूबर्टी अगर डेवलप हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एटिपिकल फॉर्म ऑफ डायबिटीज़। या टाइप 2 DM डेवलप इन वेरी लीन एंड थिन पर्सन। लीन एंड थिन, ना मोटापा है ना कुछ है, फिर भी शुगर डेवलप हो गया, तो ऐसे पेशेंट को हम एटिपिकल फॉर्म में बोलते हैं। तीसरी जो कैटेगरी जो एटिपिकल फॉर्म में आती है वो होती है कीटो प्रोन डायबिटीज़। कीटो प्रोन डायबिटीज़ पेशेंट यंग और ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, कीटोन बॉडी डेवलप होते हैं। शार्ट टर्म इंसुलिन थेरेपी देने के बाद फर्दर लाइफ में उनको फर्दर बहुत ही कम इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है या OH से ही काम चलता रहता है। ऐसे डायबिटीज़ को हम बोलते हैं कीटो प्रोन डायबिटीज़। अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है डॉक्टर साहब, तो डायबिटीज़ कैसे हो गया, या क्या डायबिटीज़ आनुवंशिक रोग है। डेफिनेटली डायबिटीज़ आनुवंशिक रोग है। जिनके माता पिता डायबिटिक हैं उनमें ढेर सारे चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उनको शुगर की मात्रा ज़्यादा हो या डायबिटीज़ हो। ये तो जांच से ही पता लगेगा। किसी किसी पेशेंट में कोई सिम्टम नहीं होता है एक्सेप्ट वीकनेस। कभी कभी पेशेंट प्रेजेंट करता है बार बार पेशाब आ रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है, या किसी किसी पेशेंट में भूख भी ज़्यादा लगती है लेकिन शरीर में लगता नहीं है, वेट नहीं बढ़ता है, वेट लॉस होता रहता है। तो ऐसे पेशेंट को ज़रूर शुगर की जांच कराना चाहिए। एटलीस्ट कोई सा भी ब्लड सैंपल आप कराते हैं, जैसे फीवर के लिए कराएं तो उसमें एक RBS ज़रूर कराएं। अगर मात्रा एक लेवल से ज़्यादा है तो हमें आगे की जांच करानी चाहिए। जैसे 3 महीने का शुगर HbA1c हम कराते हैं, अगर मोर देन 65 है तो भी डाउट बनता है कि शुगर हो सकती है। या जो खाली पेट का जो शुगर होता है 126 से ज़्यादा है और रैंडम यानी किसी टाइम हम जो ब्लड शुगर लेवल करते हैं मोर देन 200 है तो डायबिटीज़ होने के पूरे पॉसिबिलिटी है। हम आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव बीमारी है जो शरीर को टॉप से लेके बॉटम तक इफेक्ट डाल सकती है। हमारी आंखें जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, किडनी ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लीवर ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, नसों में झंझनाहट की आवाज़ आती है, जो नसें ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं जल्दी अर्ली एज में,
वीकनेस आ जाती है, या हाथ पैर सारे के सारे पतले होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में ढेर सारी स्किन्स प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे आदमी को या ऐसे पेशेंट को ब्लड शुगर लेवल की जांच जरूर कराएं। अगर डायबिटीज़ निकलता है तो निश्चित रूप से उसका रेगुलर जांच कराएं और दवाइयों का सेवन रेगुलर करें। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ दवाई से कंट्रोल नहीं हो सकती। आपको डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन माननी ही पड़ेगी। डायबिटिक डाइट या अपने हैबिट को चेंज करना ही पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं कि डाइटरी कंसल्टेशन या डाइट मॉडिफिकेशन थेरेपी। दूसरी हमारी सबसे अहम रोल होता है एक्सरसाइज का। अगर हम शरीर को एक्टिव रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हो सकता है कि हमें दवा की ज़रूरत ना पड़े, या डाइट कंट्रोल करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद भी ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है तो हमें ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा कि किस कैटेगरी में आप फिट होते हो। उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट डिसाइड करना पड़ता है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ये छोटे छोटे टिप को फॉलो करते रहें। थैंक यू।